मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 6.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज एन टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कोई दो नंबर है, द सम ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। कोई दो नंबर है तो हमने वो नंबर अज्यूम कर लिए 1 एंड 5। उनके बीच में एन नंबर्स के अर्थमेटिक मीन है। जैसे मान लीजिए कुछ भी हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, इनके बीच में कुछ नंबर है तो हमने इसका पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। 5 + 1 होता है 6, 6/2 करेंगे तो वो आ जाएगा 3। 5 + 3 होता है 8, 8/2 करेंगे तो आ जाएगा 4। 3 + 1 होता है 4, 4/2 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये तीन जो है ये अर्थमेटिक मीन है, ये तीनों अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर्स के बीच में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप इन तीनों का सम करें तो 2 + 3 होता है 5 + 4 9। इनका अगर आप सम करें तो वो उतना ही आता है जितना कि इन सारी अर्थमेटिक मीन के जो बीचों बीच का जो नंबर है उसको आप टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। जितना उसका रिजल्ट आएगा उतना ही रिजल्ट इन तीनों के सम का भी होगा। समझे आप क्वेश्चन के कि जितने अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर्स के बीच में उनको अगर आप ऐड करें तो वो उतना ही आता है जितना इनके बीचों बीच वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आता है टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन से। समझे आप? तो यहां पर ये आपको ये बात प्रूव करने के लिए कह रहा है। समझे? तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने नंबर अज्यूम कर दिए, लेट नंबर आर ए एंड बी, और इसके बीच में जो अर्थमेटिक मीन है वो पहला हो गया। फिर इसको हमने दूसरा अर्थमेटिक मीन बना लिया एंड सो ऑन। टोटल बोला उन्होंने कि अर्थमेटिक मीन है टोटल एन, तो एन अर्थमेटिक मीन हो गए। अब हमें क्या करना है कि ये जो मीन होते हैं ये अगल बगल के दोनों नंबर्स के साथ मिलकर ही पूरी एपी बना देते हैं। आपने देखा ये तो हमने मीन निकाले थे, इनको भी आप चेक करेंगे तो ये एपी बन रही है। 1 2 3 4 5 सब में 1 का डिफरेंस है, तो यानी ये भी इन्वॉल्व हो गए और इनको मिलाकर ही ये पूरी एपी बनती है। ऐसा नहीं है कि केवल इनको मिलाकर ही एपी बन रही है, ये इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, पूरी एपी हो गई। अब यहाँ पर तो बात हो रही थी केवल इनकी, तो हमें इनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से अगर इसको हम नंबर असाइन करें तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन का नंबर, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड सो ऑन, ये हो गया हमारा n+2 पोजीशन का नंबर। n+2 कैसे? अगर यहाँ पर बीच में n नंबर्स हैं तो टोटल नंबर यहाँ वाले तो हो गए n, उसमें एक ये हो गया और एक ये हो गए, तो दो और हो गए। तो टोटल n में ये अगल बगल के भी ऐड कर देंगे तो टोटल कितने कितने टर्म्स हो गए इस पूरी सीरीज में? n+2 टर्म्स हो गए। अब हमें इसका प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको भी शामिल कर दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, अर्थमेटिक मीन फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और ऐसा करते करते अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर में जो है और प्लस बी, इनका अगर हम सम करें तो वो बनता है हमारा फॉर्मूला। देख लेते पहले, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है हमारे पास, n/2 2a + n-1 इंटू डी। दूसरा, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, जैसे यहाँ पे b हमें दे रखा है, तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है। अब यहाँ पर इस सीरीज में पूरी टर्म्स तो है n+2, ये तो n का मतलब होता है कि किसी सीरीज में अगर n नंबर्स हो, यहाँ पर तो n+2 नंबर्स हैं, तो इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें जो हो जाएगा n+2/2 a। तो a होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को तो हमने a ही लिया था, और l होता है लास्ट टर्म जो कि है यहाँ पर b। ठीक है। तो यानी इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं n+2/2 और a + b। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन थी वो केवल इसके लिए गिवन थी, ये कि बीच वाले जो अर्थमेटिक मीन है उनके सम के बारे में बात करी थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल इन्हीं को रहने देते हैं और बाकी जो a और b हैं इनको इधर ले जा लेते हैं। तो -a इधर जाके माइनस हो जाएगा, b भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो आ चुकी है, और जो राइट हैंड साइड है इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा n+2/2 a + b, और माइनस कर दें, बाहर कॉमन ले लें तो ये a + b बन जाता है। अब आप देखिए a + b दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा n+2
अपॉन में 2 और माइनस का 1। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और n प्लस 2 माइनस 2 1 जा 2, एलसीएम आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर बचेगा n बाई 2। इस 2 को अगर इसके साथ ले जाएं तो ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस बी बाय 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो थी अर्थमेटिक मीन फर्स्ट सेकंड एंड सो ऑन अप टू अर्थमेटिक मीन ऑफ n टाइम्स, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है n इंटू ए प्लस बी बाय 2। अब देखिए जो अर्थमेटिक मीन हमने लिए थे बीच में, ये तीनों तो अर्थमेटिक मीन ही थे, इनके साथ जो नंबर बन रहे थे लास्ट वाले, फर्स्ट और लास्ट जो हमने नंबर लिया था उसके जब हमने अर्थमेटिक मीन निकाला तो वो आया 3। आप देखिए ये इनके ही बीच का नंबर नहीं था भाई, 1 और 5 तो बीच में आया 3, तो ये बिल्कुल बीचों बीच का नंबर। ये केवल इन्हीं के लिए सेंटर का नंबर नहीं है, ये इस अर्थमेटिक सीरीज में ये क्योंकि और नंबर्स हैं तो इनके लिए भी बीच का नंबर होगा। आप चेक कीजिए, अगर मैं केवल इन तीनों की बात करूं तो 1 2 3 तो उनके लिए भी तो ये सेंटर नंबर है, तो ये पूरी सीरीज के लिए सेंटर नहीं है बल्कि इन दोनों के लिए भी सेंटर है। तो यानी ये जो हमने a प्लस बी बाई 2 करके निकाला था, यानी जो हमने 1 प्लस 5 अपॉन 2 करके जो 3 निकाला था, वो केवल इन दोनों के लिए सेंटर नंबर नहीं है, वो इन अर्थमेटिक मीन के लिए भी सेंटर वाला नंबर है। समझे आप? यानी अगर मैं a प्लस बी बाई 2 करता हूं तो वो इन दोनों के लिए तो सेंटर पोजीशन बनाता ही है, साथ में वो इन मीन्स के लिए भी सेंटर पोजीशन बनाता है। यानी ये जो अर्थमेटिक मीन हमने लिए थे इनके लिए भी सेंटर वाला नंबर इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। समझे आप? अब ये वाली वैल्यू तो क्लियर हो गई हमें कि a प्लस बी बाई 2 जो है वो बिल्कुल सेंटर का नंबर है, वो बिल्कुल सेंटर वाला ये वाला नंबर आ रहा होगा। और ये जो n है, ये n तो हमने अज्यूम की n तो हमें गिवन था क्वेश्चन में कि टोटल कितनी टर्म्स है n। यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स थी, जो अर्थमेटिक मीन वाली जो टर्म्स थी वो टोटल कितनी थी 3 थी। तो हमने बीच वाले नंबर को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, और बीच वाला नंबर क्या था a प्लस बी बाई 2। ये तो हमें मिला है, देखिए लास्ट में कि बीच वाला नंबर था a प्लस बी बाई 2 और टोटल टर्म्स थी n, तो n इंटू ए प्लस बी बाई 2 आ रहा है जब हमने उन अर्थमेटिक मीन को प्लस किया। और यही तो वो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि इन तीनों को प्लस करो तो वही आता है जितना बीच वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म से। तो इन सबको प्लस करने पर वही आ रहा है जो बीच वाली टर्म को टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। अब तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।